एक्सरसाइज है 7.1 DAE कोरस है 223 एंड 233। क्वेश्चन नंबर इसका 11। इस क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया गया है वो है इंटीग्रेशन करना है ax की n प्लस bx की m। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे। क्या करेंगे, दो रकम दी गई हैं, इसको हम सेपरेट करेंगे ax की n dx प्लस इंटू bx की m dx को। ठीक है, सेपरेट करने के बाद हम अब इनको, इनमें a और b कांस्टेंट है। कांस्टेंट कि मैंने बताया था क्या करना है, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इस चीज़ को वाज़ा किया था कि जो कांस्टेंट होगा इसको हम बाहर ले लेंगे। तो बाहर लें इसको, तो पीछे क्या रह जाएगा, x की n dx और इधर b है, b बाहर निकाल लेंगे तो x की m dx रह जाएगा। और रूल लगाएं पावर, उसके मुताबिक क्या था, x की वैल्यू में एक ऐड करना है और इसी चीज़ को नीचे भी सेम लिखना है, b x m प्लस 1 और नीचे भी m प्लस 1 प्लस कांस्टेंट आएगा c। इसके साथ आगे अब a x n प्लस 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा n प्लस 1 प्लस b x m प्लस 1 नीचे भी आएगा m प्लस 1 इक्वल टू c। ठीक है जी, इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, अब देखें ऊपर जो रकम दी गई बटे के वो है x की पावर 4 में और नीचे x की 1 है, यानी कि ऊपर x की वैल्यू पावर ज़्यादा है नीचे वाले से। तो इस तरह इसको हम अब सेपरेट भी नहीं कर सकते। सेपरेट क्यों नहीं कर सकते, देखिए अगर ऊपर दो वैल्यू होती यानी कि x प्लस 1 ऊपर होता और x की 4 नीचे होता तो हमने कर लेना, नीचे एक वैल्यू थी, अब नीचे दो है और ऊपर एक वैल्यू आ रही है, ऊपर एक रकम आ रही है और नीचे दो रकमें आ रही हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा यहाँ पे इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ऊपरी रकम को अंदर रख के नीचे वाली से तकसीम करना होगा। तो फिर हमें एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन यानी कि एक ऐसी फॉर्म मिलेगी जिसको इंटीग्रेट करना आसान रहेगा। ये हमने x की 4 को अंदर रखा है, x प्लस 1 के मैंने डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर, यहाँ पे x की 4 है ना, तो यहाँ बाहर x है, अंदर x की पावर 4 है, यानी ताकि 4 है, बाहर एक x है, तो हमें x 3 चाहिए थे, हमने x की पावर 3 से लेके उसको x को अब x की 3 से ज़रब देनी है तो x की 4 आएगा, वो हमने इसके नीचे लिख दिया। इस तरह अब x की 3 को 1 से भी ज़रब देनी है, वो x की 3 आएगा, वो हमने साथ लिख दिया। अब इसकी अलामत पहले जमा है, ये मनफी में आ जाएगी और इसकी जमा है, ये भी मनफी हो जाएगी। तो इस तरह ये वाली कट ऑफ हो जाएगी और ये मनफी x की 3 नीचे आ जाएगा। जब मनफी, अब हमें अब मज़ीद कर आगे तकसीम करना है तो यहाँ पे जो लामत आती है वो ऊपर आ जाएगी इधर। अब x इधर x की 3 है, हमें कितने x चाहिए, 2x और चाहिए। अब 2x ऊपर लिखेंगे 2x और ये x 3 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये रकम इससे भी मल्टीप्लाई होगी यानी ज़रब करेगी, माइनस और ये प्लस माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा इधर, और ये x की 2 1 से ज़रब करके x की 2 आ जाएगा। अब माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा प्लस x की 2 आ जाएगा। अब हमें मज़ीद आगे करना है, ये प्लस है यहाँ पे तो इधर प्लस आएगा। अब x 1 है और इधर x की 2 है, तो हमसे सिर्फ एक x चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई करेगा तो x की 2 आ जाएगा प्लस में, और ये वाला x 1 से भी अब करेगा तो प्लस x आ जाएगा। अलामतें चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस x आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, ऊपर माइनस लगा देंगे, x है, x पहले ही है, अब हमें नहीं चाहिए, 1 से जाएगा, x को 1 से ज़रब देंगे तो ये माइनस x आ जाएगा और माइनस 1 भी आ जाएगा। ठीक है, ये अलामत चेंज ले भी चेंज हो जाएगी, तो ये कट ऑफ हो जाएगा, ये प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी,
अब हम इसको किस तरह हम रकम क्या बनेंगे, ये हमारे पास जवाब आया एक्स की 3 माइनस एक्स की 2 प्लस एक्स माइनस 1, ये आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास आया। अब क्या होगा, ये आगे ये ऊपर चला जाएगा जो एक बचा है, और ये जो रकम है वो नीचे आ जाएगी इधर एक्स प्लस 1। तो इस तरह हमारे पास ये वाली रकम बन गई है, इससे ये वाली रकम, इसको अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना। अब इनको सेपरेट सेपरेट कर लेंगे हम सबको। एक्स की 3 है, एक्स की 2 है, डी एक्स है, प्लस एक्स है और डी एक्स है, माइनस 1 है, इसका क्या डी एक्स आ जाएगा, और नेक्स्ट क्या है, 1 नहीं भी लिखते हैं लिख ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इधर, और प्लस है हमारे पास इंटीग्रेशन होगी 1 बाय एक्स प्लस 1 और डी एक्स की। हमने शुरू में देखा था जब पावर रूल तभी लग सकता है जब उस जिस चीज़ को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका साथ आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी दिया गया, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, वो 1 यहाँ पे दिया गया, इसको कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू में एक 3 प्लस 1 और नीचे भी 3 प्लस 1 कर लेंगे, माइनस इसकी क्या होगी एक्स 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1 आएगी, प्लस इधर एक्स की 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1 आएगी, माइनस है एक्स की क्या हो जाती है, 1 की क्या हो जाती है, एक्स आ जाएगी। ठीक है, और ये अब ये 1 बाय एक्स प्लस 1 है, तो ये लॉग में आ जाएगा, इसका क्या होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, और आगे कांस्टेंट एक आएगा सी। जिस तरह आपने पढ़ा था ना 1 बाई एक्स क्या होता है, तो उसका हमने लॉग ऑफ एक्स लिख दिया, इस तरह ये भी ठीक है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है वो आगे दिया गया, तो उसको लॉग ऑफ इस तरह लिखेंगे, इसका ये फार्मूला आता है। अब क्या करना है, एक्स की 4 बाई 4 आ जाएगा, माइनस एक्स की 3 बाई 3 आ जाएगा, प्लस एक्स की 2 बाई 2 आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस 1 और प्लस सी। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इसके ऊपर देखें एक्स की पावर ज़्यादा आ रही है, नीचे वेरिएबल की जो पावर वो कम है, तो इसको हमें तकसीम करना पड़ेगा। और एक दूसरी वजह यह है कि इसमें बटे में जो नीचे मुखरज जो है जो डिनोमिनेटर है उसमें एक से ज़्यादा टर्म आ रही है, जिससे इसको सेपरेट करना भी मुश्किल है, इसलिए हम इसको पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म को फिर आगे हमें इंटीग्रेट करना आसान रहेगा। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब जब इसको हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन इसको डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स की 2 माइनस 2x प्लस 4 माइनस 16 बाई एक्स प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, इसको कैसे करना है आपने, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। एक्स की 3 माइनस 8 है, बाय किसको रखना है, नीचे वाली रकम को, नीचे यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स की 3 है, यहाँ पे एक एक्स है, 2 और लगाएंगे तो तब पूरा होगा, तो ये एक्स की 3, अब ये प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा 2x2, यहाँ 2x2 नहीं है, प्लस 2x2 साइड पे ले लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस से कट गया, ये माइनस 2x2 आ जाएगा, ऊपर से माइनस 8 आ जाएगा। अब माइनस यहाँ पे है तो माइनस यहाँ पे लगाएंगे, 2 भी साथ लगाना है, 2 भी आ जाएगा, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे एक x है तो एक x और चाहिए, तो ये माइनस 2x2 आ जाएगा। अब यही रकम से मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस 2 2 पर 4x, माइनस 4x साइड पे लिख लेंगे क्योंकि ऊपर x वाली रकम नहीं है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट ऑफ हो गया और ये प्लस 4x आ जाएगा माइनस 8। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस लगा देंगे हम। अब ये x तो x है, यहाँ पे 4 नहीं है, 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4x आ जाएगा और प्लस 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 8 आ जाएगा। ठीक है, चेंज कर दें लैम्पते, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये कट ऑफ हो गया, माइनस 16 आ जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये रकम साइड पे आ जाएगी जो ऊपर लिखी है एक्स की 2 माइनस 2x प्लस 4, और ये माइनस 16 ऊपर चला जाएगा और बटे में ये रकम साइड वाली रकम नीचे बटे में आ जाएगी, जिस तरह हमारे पास ये वाली रकम बनी जिसको हमने इंटीग्रेट करना है आगे, तो वही चीज़ मैंने इधर लिख ली है। ठीक है जी, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो रकम जो क्वेश्चन सॉल्व करना आ गए होंगे, यानी कि तकसीम करने का प्रोसीजर जो आपको आ गया होगा। आपने पहले मैट्रिक में इसका काफ़ी प्रैक्टिस की होगी स्टूडेंट्स ने। अब इनको हम सेपरेट कर लेना है, x की 2 dx और ये माइनस
2x dx प्लस 4 dx माइनस 16/x प्लस 2 dx आ जाएगा। अब क्या आएगा, ये x की 3/3 एक ऊपर में जमा भी करना नीचे भी करना है, वही प्रोसेस। ये जो कांस्टेंट है ये शुरू में बाहर निकालेंगे और x की पावर एक है, एक में जमा करें तो x की 2/2 आ जाएगा और प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा, 4x आ जाएगा माइनस 4 बाहर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे एक बचेगा, एक का इंटीग्रेशन क्या होती है x होता है और ये माइनस 16 बाहर आ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा 1/x प्लस 2 d ऑफ x रह जाएगा। तो ये x की 3/3 माइनस ये 2 से कट ऑफ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा माइनस 16 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है वो आगे है साथ, यहाँ पे यानी कि है जो नज़र नहीं भी आता, लिखा नहीं भी जाता, तो ये इसको हम लॉग में लिख लेंगे। ln की पावर होगी x प्लस 2 और प्लस c का, ठीक है। इस तरह ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें इंटीग्रेट करना एक फंक्शन दिया गया, कौन सा 2x प्लस 3, ठीक है जी। अब हम इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे। आप इंटीग्रेट तब करते हैं जब जो रकम नीचे दी गई है ना इसका आगे साथ डेरिवेटिव दिया, यानी कि ये असल में इस फॉर्म में दिया गया 2x प्लस 3 dx। 2x का डेरिवेटिव होता है 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का होता है 1, 2 साथ आएगा 2। अब ऊपर तो 2 है नहीं साथ, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक ऊपर ना। तो हम क्या करें, अपने पास ज़रब भी कर देंगे, तकसीम भी इस रकम को कर देंगे इसके साथ, 2x प्लस 3 dx आ जाएगा। तो अब ये 1/2 बाहर जाएगा, ऊपर वाला 2 अंदर चला जाएगा ऐसे, dx प्लस 3 df। अब इसका 2x का डेरिवेटिव 2 है ऊपर, तो अब हम इसको लॉग फॉर्म में ले सकते हैं, ln 2x प्लस 3 प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15। इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, नीचे वाले का ज़्यादा ख़त्म करना पड़ेगा। नीचे वाले का ज़्यादा ख़त्म करने का तरीका कार या ज़्यादा जब भी ख़त्म किया जाए तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसको रैशनलाइज कर लिया जाए, ठीक है जी। रैशनलाइज का मतलब होता है कि अपने दुरुस्त कर लिया जाए किसी चीज़ को, दुरुस्त करना रैशनलाइज खाता है। दुरुस्त करना किसी चीज़ को अपने अक्ल से दुरुस्त करना, कमी पूरी करना, ठीक करने को हम रैशनलाइज करते हैं। तो इसको रैशनलाइज करने का तरीका यह है कि इसको नीचे वाली रकम जिसको हमने सिंपल चेंज करना चाहते हैं उसी के साथ ही सैम्पल दरमियान लामत चेंज करके ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे। डी ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो अब ऊपर रकम एक से ऊपर ये आ जाएगी, नीचे पर एक दफ़ा ए प्लस बी है, ए माइनस बी एक दफ़ा प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। एक दफ़ा प्लस हो रही है, एक दफ़ा माइनस हो रही है, तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इस फॉर्म में आएगा, ठीक है जी। तो इस तरह ये वाला इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ज़रा रेज कर लेते हैं। नीचे x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी आ जाएगा, ये से कट ऑफ हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब इसमें से a माइनस बी जो कांस्टेंट है उसको बाहर कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, ठीक है जी। तो ये जो फॉर्म है इसको इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट आगे a माइनस बी बाहर आ जाएगा। अब इसको हम ब्रैकेट बड़ी डाल के इसको सेपरेट कर लेते हैं, इस चीज़ का अलहदा इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अगर हो सके तो आप ना इससे हम जदर को 1/2 लिख सकते हैं ऊपर, तो इसको हम 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है जी। यानी कि x प्लस ए की पावर आएगी 1/2 dx आ जाएगा और ये माइनस है दरमियान में, तो इसकी भी x प्लस बी की पावर 1/2 dx आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी आ जाएगा। अब इसकी पावर में एक ऐड भी करना है, x प्लस ए की पावर में एक ऐड करेंगे, क्या आएगा, पहले 1/2 है प्लस 1, ये 3/2 आ जाता है
अगर हम चलें आगे अगले स्टेप में लिख लेंगे। फिर अब माइनस आ जाएगा, इसको भी ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस एक्स प्लस बी लिख लेंगे। इसको भी 1/2 प्लस 1, नीचे 1/2 प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा। सेम नीचे कौन लिखेंगे रकम को, तो ये 3/2 आता है। क्या आता है 1/2 प्लस 1/1, एलसीएम लिएगा 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 और ये 3/2 आ जाएगा। 3/2 नीचे भी आएगा, उसको उल्ट करके लिखेंगे, यानी कि ऐसे 3/2 नीचे भी आएगा 3/2 माइनस एक्स प्लस बी 3/2 नीचे भी आएगा 3/2 प्लस सी ए माइनस बी, इसको उल्ट लिखेंगे 2/3 एक्स प्लस ए 3/2 माइनस 2/3 एक्स प्लस बी 3/2 प्लस सी। तो इस तरह ये हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गई, ये हमारा आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये बिल्कुल सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। इसको रैशनलाइज करना है इसमें, ज़्यादा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसको मैंने दिया गया फंक्शन रकम जो दी गई है वो √x प्लस 1/√x की होल की स्क्वायर डी एक्स दिया गया। ठीक है जी, तो पहले तो इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर होल का फार्मूला लगाएंगे। तो पहली रकम का स्क्वायर यानी कि ये वाला a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर आता है, a का स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर, फिर b दूसरी रकम का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। ठीक है, ये हम लगाएंगे। पहली रकम का स्क्वायर प्लस ये दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम दूसरी रकम। ठीक है, ये हो गया डी ऑफ एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स प्लस 1/x, ये से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है जी, जब हमने होल का फॉर्मूला लगाया तो अब फॉर्म इजी हो गया। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, dx प्लस 1/x dx 2 ऑफ डी ऑफ एक्स। यहाँ पे देखें x की पावर थी 1, 1 प्लस 1 नीचे भी 1 प्लस 1 आ जाएगा, और ये ln x बन जाएगा, और ये 2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी आ जाएगा। इस तरह हमारे पास आंसर आएगा वो x की 2/2 आएगा प्लस ln x प्लस 2x प्लस सी। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व इस तरह करना है कि अगर ई का कोई फंक्शन दिया जाता है ना, ई का फर्ज करें ई का एक्स दिया गया, इसको इंटीग्रेट करना है हमने, तो ये ई एक्स ऐसे ही होगा, और जो इसके जो ऊपर एक्स वाली रकम है ना एक्स का, उसका नीचे डेरिवेटिव भी होना चाहिए। उसका डेरिवेटिव कितना आता है डी, उसका डेरिवेटिव होना नीचे होना चाहिए। एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, तो हम आगे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए ये तो एक आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपने इसको नोट करना है। अब यहाँ पे आप देखें ए की वैल्यू पावर है एक्स √x, तो √x जो होगा, ये जो इसका डेरिवेटिव है वो नीचे होना चाहिए। वो क्या होता है, इसकी होगी 1/2, तो 1/2 का वैल्यू क्या होती है, इसको जब इंटीग्रेट डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/2 एक्स 1/2 माइनस 1, तो ये 1/2 एक्स क्या होगा, ये माइनस 1/2, और ये आ जाएगा 1/2 √x। ठीक है, तो ये भी नीचे होना चाहिए, नीचे इसके साथ √x तो है, नीचे 2 भी होना चाहिए साथ, क्या होना चाहिए साथ 2। तो उस 2 की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, आप ज़रा भी देंगे, तकसीम भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये 2 जो ऊपर वाला वही रहेगा, नीचे वाला 2 के अंदर ले जाएं। अब नीचे इसका डेरिवेटिव भी है, तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेट वही होता है। ठीक है जी, ए का इंटीग्रेशन वही होती है जो उसकी रकम होती है, वो प्लस सी हमारे पास आ जाएगा।
इस तरह ये हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो दिया इसको हम इसमें जो इसको हम इसको अंदर दो के अंदर लेके चलते हैं, माइनस सी 1/2x, ठीक है जी। 2 अंदर आ जाएगा, इसके नीचे डी एफ एक्स आ जाएगा। अब क्योंकि अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका जो बटे के नीचे रकम है वो 1 1 है ना, सिंगल है ना, तो इसको हम दोनों के लिए ज़्यादा कर सकते हैं नीचे। तो x/2 बाय ये x और 2 नीचे आ जाएगा, इसके नीचे भी 2 आ जाएगा, ए की x/2 नीचे इसके नीचे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो रकमें होंगी हमारे पास इस तरह। अब देखें, अब हमने ये देखा है कि ई का अगर एक इसका इंटीग्रेट तब होता है जब इसकी पावर जो होगी ना इसका अब नीचे उसके नीचे आए, यानी कि इसका अब इसकी इंटीग्रेशन की डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव इस चीज़ का यानी कि x/2 का डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, 1/2 बाहर निकाल लो और x का क्या आएगा 1, तो इसका फिर यही आएगा डेरिवेटिव। तो ये नीचे होना चाहिए ऐसे, ठीक है जी, उसका डेरिवेटिव भी साथ आगे होना चाहिए। तो ये 2 है तो इसके नीचे है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये की इंटीग्रेशन वही होती है या, और इसके साथ नीचे 1 है, ये माइनस में है, इसको सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये भी ऐसे ही आएगा, ये माइनस, और इसका जो डेरिवेटिव वो -1/2 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ई की माइनस x/2 प्लस सी आ जाएगा। इसमें हम देखें e की x है, e की क्या है x ऊपर 2, पहले तो इसका होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो क्या आएगा, e की 2x प्लस e की -2x, नेक्स्ट क्या आएगा प्लस 2 e की x, e की -x, ठीक है, इस तरह आएगा। अब e की 2x प्लस e की -2x प्लस 2 ये कट जाएगा, इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा। ये प्लस e पॉजिटिव x है, इसकी पावर नेगेटिव, तो ये कट ऑफ हो जाएंगे। ये अब यानी कि अगर दो पावर सेम है तो पावर क्या हो जाती है, जमा हो जाती हैं, तो e की पावर क्या होगी 0 हो जाएगी, x में से 0 तो e की पावर 0 1 तो 1 नहीं 2 1 2 ही आएगा। अब इसको सेपरेट कर लो, यानी अब इसके इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लें, 2x का डेरिवेटिव क्या आता है विद रिस्पेक्ट टू डी ओवर डी एक्स के अगर हम लें तो क्या आएगा, 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dx/x तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके नीचे 2 होना चाहिए। एक तो ये तरीका है, और इसके अलावा अगर हम देखें ना तो इसका ये इस तरह आपको समझ आएगी, e की 2x, ये जो x के साथ जो रकम होती है ना इसको नीचे भी होना चाहिए, तभी इसका डेरिवेटिव हम इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं। तो ये e की 2x है तो नीचे इसके 2 हो, जब करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, e की 2x है तो इसको ये जो ऊपर के साथ जो ज़रब चीज़ कारी वो नीचे आ जाएगी, तो इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन से करेंगे तो e की 2x और ये 2 नीचे आ जाएगा। इसी तरह प्लस है, इसकी भी करेंगे तो ये -2 नीचे आ जाएगा, प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा और 1 की x होती है 2x आ जाएगी, प्लस सी e की 2x/2 और ये माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, e की -2x/2 प्लस 2x प्लस सी, तो ये हमारा आंसर होगा।